Hello friends, my name is Abhishek Chaudhary and today's topic is common mistakes in short sale and its impact. In normal trading, क्लाइंट अपना शॉर्ट पोजीशन तभी लेते हैं जब उनको लगता है मार्केट में वो शेयर्स का प्राइस थोड़ा नीचे आएगा। इन दैट सिचुएशन क्लाइंट्स पोजीशन तो शॉर्ट ले लेते हैं मगर उस चीज को वो जरूरी नहीं समझते हैं कि उसको चेक करना है, क्योंकि हर शेयर्स का एक डीपीआर रेंज रहता है, डेली प्राइस रेंज। क्योंकि उस रेंज के ऊपर अगर शेयर्स चला जाता है तो सर्किट लग जाता है। तो क्योंकि शेयर्स के ऊपर सर्किट है यानी उससे ज्यादा एक दिन में वो शेयर बढ़ेगा नहीं या घटेगा नहीं। तो शॉर्ट सेल करने से पहले आपको डीपीआर को थोड़ा चेक करना है, यानी डेली प्राइस रेंज को थोड़ा चेक करना है। और जब मार्केट लग रहा है बियरिश है और शेयर्स प्राइस नीचे आ रहा है तो आप शॉर्ट करो, मगर डीपीआर रेंज के पहले थोड़ा स्टॉप लॉस लगा लो, नहीं तो ये ऑप्शन में चला जाएगा और इससे आपका बड़ा लॉस हो सकता है और इससे आपको पेनल्टी भी लग सकता है। तो हम इसके बारे में ही आज कैसे पेनल्टी लगता है, ऑप्शन क्या है, डीपीआर क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, मिस्टेक्स ऑफ शॉर्ट सेल एंड इट्स इम्पैक्ट। मिस्टेक्स, नॉर्मल ट्रेडर्स जो मिस्टेक्स करते हैं, पहला पॉइंट है ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। हम जब शॉर्ट करेंगे कोई भी शेयर्स को तो स्टॉप लॉस जरूरी है। कोई भी अगर शेयर्स को मुझे शॉर्ट करना है तो स्टॉप लॉस लगाना होगा। सेकेंड पॉइंट, इग्नोरिंग ऑफ डीपीआर, यानी डेली जो प्राइस रेंज है उसको हम इग्नोर करते हैं। थर्ड पॉइंट है वो है स्क्वायरिंग ऑफ योर शॉर्ट पोजीशन बिफोर मार्केट क्लोज। अगर आपने कोई शेयर्स के ऊपर पोजीशन शॉर्ट लिए हो तो उसको स्क्वायर ऑफ करना है, यानी अगर सेल किए हो तो बाय करना है बिफोर 3:30। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर आपका पोजीशन शॉर्ट रह गया उस दिन के लिए तो वो शेयर्स ऑक्शन में जाएगा और उसके ऊपर पेनल्टी लग सकता है और ह्यूज लॉस होता है जनरली। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डीपीआर। तो आप इस स्क्रीन में आप देख रहे हो 3 शेयर्स है, जैसे स्नोमैन लॉजिस्टिक, आरवीएनएल और इक्विटस। तो हर शेयर का डीपीआर रेंज रहता है। ये जो हमने मार्क किया है इसको कहते हैं डीपीआर, यानी डेली प्राइस रेंज। तो आप देख रहे हो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का 42.40 से 63.60 तक इसका डेली प्राइस रेंज है, यानी मैक्सिमम ये दिन में 63.6 तक जा सकता है ऊपर में और नीचे 42.40। अभी आप आरवीएनएल में भी देख सकते हो डीपीआर रेंज, जिसमें 25.75 टू 38.75 है, लोअर सर्किट है 25.75, अपर सर्किट है 38.55। इक्विटस में आप देख रहे हो लोअर सर्किट है 52.15 और अपर सर्किट है 78.15। तो अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हो तो आपको शुड प्लेस एसएल बिफोर अपर सर्किट, यानी आपने पकड़ लीजिए 60 रुपए में या 62 रुपए में आपने शेयर्स को सेल किया तो 63 रुपए 60 पैसे के पहले यानी 63.50 में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर अपर सर्किट लगता भी है उससे पहले आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाएगा और जो एक लॉस होने का संभावना है उससे आप बच सकते हो। सेम एज आरवीएनएल में भी 38.55 का अपर सर्किट है, तो अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 38.55 से पहले लगाना है इन केस ऑफ शॉर्ट सेलिंग। सेम एज इक्विटस में भी अपर सर्किट से पहले लगाना है। आप T+2 के अंदर आपको वो शेयर डिलीवरी देना है, क्योंकि आपने सेल किए हो तो जिसने बाय किया है वो शेयर उसको डिलीवरी देना है, और अगर आप फेलियर होते हो डिलीवरी देने में तो वो ऑक्शन में चला जाएगा। व्हाट इज ऑक्शन? ऑक्शन का थोड़ा डेफिनेशन ले लेते हैं। इन द इक्विटी सेगमेंट शेयर्स कैन बी सोल्ड फॉर डिलीवरी ओनली if the shares are available in the demat account of the client.
The client needs to transfer the shares to the exchange, BSE or NSE on T+2 days. If the client fails to transfer the shares within the stipulated time, such transaction result into default to pay in obligation and short delivery of shares called auction. Since the seller has default in delivery of the shares, the exchange would put the undelivered share for auction. तो मतलब अगर आपने कुछ शेयर्स सेल किया है तो उसको T+2 के अंदर जो बायर है उसको डिलीवरी देना है। अगर आपके पास वो होल्डिंग में है तो ओके, बट आप इंट्राडे कर रहे हो और आप इंट्राडे कर रहे हो और आपने शॉर्ट सेल कर दिया और आप T+2 के अंदर डिलीवरी दे नहीं पाए बायर को, तो वो ऑप्शन लग जाएगा। ऑप्शन रीजन जो ऑलरेडी मैंने अपना प्रीवियस स्लाइड्स में थोड़ा डिस्कस किया, इसका 5 पॉइंट है, मेन 5 पॉइंट्स है जिसके लिए ऑप्शन लगता है, वो थोड़ा देख लीजिए। इंट्राडे शॉर्ट सेल डन बट नॉट स्क्वायर अप बिफोर 3:30। आपने इंट्राडे में कोई शेयर को सेल किया मगर 3:30 के अंदर उसको घुमाया नहीं। सोल्ड ए स्टॉक ऑन इंट्राडे बेसिस आफ्टर दैट इट हिट अपर सर्किट, यानी जो मेरा पहला स्लाइड में मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया है, जो अगर कोई आप शेयर्स को इंट्राडे में सेल कर रहे हो तो उसको अपर सर्किट के पहले आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जो मोस्ट ऑफ द कॉमन ऑनलाइन ट्रेडर्स जो ऑनलाइन में ट्रेड करते हैं ये गलती कर लेते हैं, जो नए आते हैं मार्केट में और इंट्राडे में ज्यादा पोजीशन लेके शॉर्ट सेल करते हैं एक्सपोजर लेके, और इसमें एक बड़ा गलती कर लेते हैं जो जिससे बहुत बड़ा लॉस आ जाता है। तो बिफोर इंट्राडे शॉर्ट सेल आपको स्टॉप लॉस लगाना है डीपीआर यानी अपर सर्किट के पहले। बाइंग ऑन लेस लिक्विड स्टॉक, कुछ शेयर्स है जिसमें आप अगर बाय कर लिए, क्योंकि बाइंग में भी कभी कभी बाइंग ऑप्शन लग जाता है, आपने बाय किया मगर जिससे आपने ये शेयर्स खरीदा उसने आपको T+2 के अंदर डिलीवरी दे नहीं पाया, तो ये भी एक ऑप्शन लग जाता है। तो अवॉइड लेस लिक्विड स्टॉक इन फॉर नॉन पीओए अकाउंट DI नॉट सबमिट ऑन टाइम। पीओए का मतलब है पावर ऑफ अटॉर्नी और DI का मतलब है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, यानी नॉन पीओए क्लाइंट को या ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको शेयर्स को सेल करने के बाद डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप देना है। अगर आप प्रॉपर टाइम पे वो सबमिट नहीं करते हो तो वो शेयर्स ऑप्शन में चला जाएगा। सिग्नेचर मिसमैच ऑन DI, पकड़ लीजिए आपने फिजिकली DI सबमिट किया मगर उसमें आपने जो सिग्नेचर किया वो गलत है, मिसमैच कर दिया, तो उससे भी आपका शेयर्स ऑप्शन में जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नॉर्मल ऑप्शन टाइम एंड प्रोसीड्यूर। मोटा मोटी आप देख लो, नॉर्मल ऑप्शन टाइमिंग इज 2:40 PM टू 3:15 PM एवरी डे, यानी मंडे टू फ्राइडे ये टाइमिंग रहता है, इसमें ही ऑप्शन मेनली ट्रेड होता है। ऑप्शन जो भी शेयर्स का ऑप्शन होता है इस टाइमिंग में ही उसका ट्रेड होता है। तो ऑन T+2 डे rate will be taken either T+1 closing rate of that stock or valuable price, means T+2 days price of auction time whichever is higher, यानी जिस दिन सेटलमेंट है उसका पहला दिन का क्लोजिंग प्राइस या जिस दिन सेटलमेंट चल रहा है यानी T+2 के दिन 245 टू 315 के अंदर जो हाईएस्ट रेट रहेगा ऑप्शन टाइम के समय उस प्राइस को लिया जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं इसको समझा देता हूँ। पकड़ लीजिए मिस्टर ए सोल्ड XYZ स्टॉक ऑन इंट्राडे एंड ₹100 and he can't square off his position as the stock hits upper circuit dated on 1/1/2021 on 2/1/2021 यानी T+1 डेट पे स्टॉक प्राइस क्लोजिंग रेट इज 105, तो T+2 के डेट यानी 3 तारीख को ऑप्शन सेटलमेंट डेट जिस दिन कहा जाएगा वो वैल्यूएबल प्राइस है 110 रुपए, यानी पहले दिन जिस दिन आपने शॉर्ट किया उस दिन 100 रुपया था शेयर का दाम, दूसरा दिन शेयर ने क्लोजिंग दिया 105 रुपए में
और सेटलमेंट प्राइस के दिन वो शेयर का दाम रहा 110 रुपए। तो एक्सचेंज विल टेक द हायर प्राइस बिटवीन T+1 एंड T+2, यानी दूसरा दिन और तीसरा दिन के अंदर जो प्राइस हायर रहेगा उसको ही एक्सचेंज पकड़ेगा। और जो बायर है, therefore the auction buying rate of the stock will be 110, क्योंकि 110 रुपया ज्यादा है 105 रुपए से। तो auction buying rate of that stock will be 110, so client has to book 10 per share in auction, यानी जिसने सेल किया है उसको 10 रुपए पर शेयर पे करना होगा, और जिसने वो शेयर बाय किया है उसको वो 10 रुपए पर शेयर मिल जाएगा। तो ऐसे ही ऑक्शन सेटल होता है। सेटलमेंट ऑफ ऑक्शन एंड पेनल्टी, ये भी एक बड़ा चीज है, थोड़ा इसको भी आप समझ लो। इसमें दो चीज रहता है, एक है क्लोज आउट और दूसरा चीज है क्लाइंट टू क्लाइंट। अभी क्लोज आउट क्या है? क्लोज आउट इन केस ऑफ failure to give delivery for normal market. Close out will be at the highest price prevailing in the exchange from the day of trading till the auction day or 20% above the official closing price on the auction day, whichever is higher. The script will not participate in auction. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। तो आपने शॉर्ट सेल जिस दिन किया यानी टी डे पे, और ये सेटलमेंट होगा T+2, तो T+2 तक उस शेयर्स का जो हाईएस्ट प्राइस रहेगा उसके ऊपर 20% एक्सचेंज पेनल्टी लगाएगा। इसलिए लगाएगा क्योंकि उस दिन T+2 के दिन, सेटलमेंट के डेट के दिन, जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट था, जो SBI था, पकड़ लीजिए SBI का ऑप्शन हो रहा है, तो SBI में किसी ने पार्टिसिपेट ही किया नहीं, तो इसीलिए एक्सचेंज क्या करेगा, उस हाईएस्ट रेट के ऊपर 20% पेनल्टी लगा के जो बायर है उसको दे देगा। तो 20% प्रॉफिट हुआ किसका? बायर का, और 20% लॉस किसका हुआ? सेलर का, जिसने शॉर्ट सेल किया। तो बिफोर शॉर्ट सेलिंग, इसलिए बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं, बिफोर शॉर्ट सेलिंग आप डीपीआर को चेक कर लीजिए, डेली प्राइस रेंज को चेक कर लीजिए, और अपर सर्किट से पहले स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, तो आप ऑप्शन से बच सकते हो और बड़ा लॉस से आप बच सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज सेटलमेंट ऑफ ऑप्शन एंड पेनल्टी। जैसे लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने क्लोज आउट का डिस्कस किया, अभी है क्लाइंट टू क्लाइंट। पकड़ लीजिए, इन ए सेम ब्रोकिंग हाउस क्लाइंट ए बॉट 10 units of SBI from client B, but client B unable to deliver the stock before T+2 day. Same as previous slide, only 10% penalty will be charged instead of 20%. इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पकड़ लीजिए, एक ही ब्रोकिंग हाउस है और एक ही ब्रोकिंग हाउस के अंदर ए और बी दो क्लाइंट। ए शॉर्ट किया कोई शेयर्स को और उसका डिलीवरी बी को दे नहीं पाया T+2 के अंदर, तो एक्सचेंज क्या करेगा? इन दैट केस एक्सचेंज 20% के जगह ओनली 10% पेनल्टी लगाएगा, और वो 10% का इनकम जो बायर है वो उसको मिल जाएगा, और सेलर को 10% का लॉस होगा। तो सेम है, आप सेम ब्रोकिंग हाउस में काम कर रहे हो या कहीं और काम कर रहे हो, ये तो आपको पता नहीं, क्योंकि आपका शेयर्स कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, ये पता नहीं चलता है। तो इसीलिए जब भी आप शॉर्ट सेल करो, एक चीज आपको दिमाग में रखना है, वो है डीपीआर, यानी डेली प्राइस रेंज। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव व्यूज, kindly subscribe my channel and follow my channel. Stay connected, stay updated. Thank you very much.